करते हैं 2016 से क्वेश्चन नंबर 14। तो इस क्वेश्चन के अंदर एक फिगर दिया हुआ है, कह रहा है इन फिगर 6 फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। जो ये शेडेड रीजन है इसका एरिया निकालना है। एनक्लोज बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिनका सेंटर एक ही होता है उनको बोलते हैं। तो 7 सेंटीमीटर इसका रेडियस है छोटे वाले का, जो मतलब जो अंदर है, इनर है, और जो आउटर सर्कल है इसका जो रेडियाई है ये 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो AOC 40 डिग्री है, ये भी यहाँ पे गिवन है, और पाई की वैल्यू 22/7 ये लेना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो इसके लिए मैंने डायग्राम पहले से बना रखा है। तो यहाँ पे जो इनर रेडियस है ये 7 सेंटीमीटर होता है, और इस फिगर के अंदर दिया हुआ है जो इनर सर्कल है इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है। इस बात को हम लिख लेते हैं कि लेट जो R है ये 7 सेंटीमीटर है और ये इनर रेडियस है, इनर रेडियस, और जो कैपिटल R है इसको हम 14 सेंटीमीटर आउटर रेडियस ले लेते हैं, आउटर रेडियस। और जो ये एंगल थीटा दिया हुआ है, थीटा ये दिया हुआ है, मतलब जो AOC है ये है 40 डिग्री, और जो पाई की वैल्यू है ये हमें लेना है 22/7। तो जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर मेजर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इनर मेजर सेक्टर। क्योंकि यहाँ पे ये एक्यूट एंगल है और इसके बाहर ये जो साइड है, मतलब जो शेडेड रीजन है वो बन रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे मेजर सेक्टर लेंगे। अब इसके लिए अगर हम फॉर्मूला लिखें तो आउटर के लिए अगर हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा 360 माइनस थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर, और फिर माइनस 360 माइनस थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो एक्चुअली यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो क्योंकि ये जो वैल्यू है मतलब 360 माइनस थीटा अपॉन 360 ये दोनों में सेम है, प्लस जो पाई की वैल्यू है वो भी सेम ही होगी। तो यहाँ पर 360 माइनस जो थीटा है ये 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री अपॉन 360, और जो पाई की वैल्यू है ये 22/7 कह रहा है लेने को। और जो आर स्क्वायर है, मतलब ये हमने कॉमन ले लिया है पाई के साथ में इस वैल्यू को, और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर। तो अगर 360 में से 40 अगर हम माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 320 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 22/7 और इनटू। अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं आर माइनस आर और आर प्लस आर। तो ऐसा हम इसीलिए लिख सकते हैं क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी होता है। और इस चीज़ को हम यहाँ पे बता सकते हैं कि यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। तो अभी यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया, और अगर हम इसको 4 से इसको कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 4 8 ज़ा 32 और 4 9 ज़ा 36। तो 8 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 22/7, और यहाँ पे जो कैपिटल आर है ये 14 दिया हुआ, तो 14 माइनस 7, और इसी तरीके से 14 प्लस 7 हो जाएगा। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 8/9 22/7 मल्टीप्लाई 14 माइनस 7, तो ये होता है 7 मल्टीप्लाई 14 प्लस 7, तो ये हो गया 21। तो यहाँ पे 7 से 7 ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हो गया 3 3 ज़ा 9 और 3 7 ज़ा 21। फिर नीचे अब सिर्फ 3 बचा हुआ। अब ऊपर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और 16 और 1 17, तो 176 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 7 6 ज़ा 42 और 4 और 17 7 ज़ा 119 और 4, तो 19 प्लस 4 ये हो जाएगा
123। तो 123 मतलब 1232 और नीचे डिवाइड में 3 है। स्क्वायर यूनिट, अगर हम 1232 को 3 से अगर हम डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 410.67 स्क्वायर यूनिट। एक्चुअली स्क्वायर यूनिट नहीं, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हो तो हम यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर लिख सकते हैं या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।